जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। द डायमंड फिजिकल एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज मुलाकात कर रहे हैं अपन लोग यूपीएसआई में। अभी ट्रेनिंग चल रही है भैया की और अभी छुट्टी में आए हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से उन्हें तैयारी की यूपीएसआई की और किस तरीके से सफलता प्राप्त की यूपीएसआई में। पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम करण कुमार कुशवाहा। मैं पन्ना जिले के गाँव ग्राम मनैयन रहने वाला हूँ और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा वहीं बुलर वाले गाँव में फिर उसके बाद मैंने 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ाई पन्ना एक्सीलेंसी की जी। फिर इसके बाद मैं ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं भोपाल चला गया। फिर वहाँ से मैं लगातार कॉम्पिटिशन की तैयारी करता रहा। फिर उसके बाद जब यूपीएसआई की भर्ती आई 2020 में, तो फिर मैं इसकी तैयारी में लग गया। इसकी तैयारी करता रहा और जैसे ही फॉर्म आया था तो मैं लगातार तैयारी में लग गया। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने एक ही टारगेट बना लिया था, सिर्फ यूपीएसआई, बस मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। तो मैं लगातार दिन रात अपना एक टाइम शेड्यूल बनाकर फिर से सुबह अपना कितने बजे उठना, कितने बजे जागना और उसके बाद पूरा दिन भर का शेड्यूल फिक्स कर लेते थे पहले से कि हमको आज क्या पढ़ना है। इसी प्रकार से हम लगातार निरंतर पढ़ते गए। और फिर इसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम देके जब हमारे तो बहुत अच्छा हमारे एग्ज़ाम गया। फिर उसके बाद रनिंग हुई, फिर मेडिकल, देन उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट मेरिट में नाम आ गया। आपके कितने नंबर थे? 400 में मेरे नंबर 330 थे। 330 थे। आपने लगभग कितने महीने प्रिपरेशन की होगी लगभग यूपीएसआई के? यूपीएसआई के लिए मैंने पहले से मतलब तैयारी कर रहा था, मेरे माइंड में था। लेकिन जैसे वैकेंसी 2020 में अप्रैल में नोटिफिकेशन आया, तब से मैं लगातार एक बहुत अच्छे से तैयारी, मतलब लगातार केवल इसी के लिए, इसके अलावा कोई सा एग्ज़ाम नहीं। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम का मैंने फॉर्म डाल रखा था साथ में, लेकिन केवल इसी के लिए टारगेट। तो उसके बाद अप्रैल में वैकेंसी आई। फिर उसके बाद नवंबर में एग्ज़ाम हुआ। तो वही 6-7 महीने का जो इसमें लगातार 6-7 महीने इसकी तैयारी की। और जैसे आपने कहा कि आपने भोपाल जाकर के तैयारी की, तो आपने किस संस्था में तैयारी की कि आपने मतलब सफलता प्राप्त की? इसके पहले मैं जब शुरुआत में गया था तो मैंने एक एक्सीलेंस IAS थी, वहाँ पे मैंने 1 साल तैयारी की। फिर उसके बाद एक मैथ्स से क्लास ज्वाइन की एलाइट अकेडमी। फिर उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम मतलब वो अकेडमी ज्वाइन नहीं की। फिर आपने लगातार सेल्फ स्टडी करते रहा। सेल्फ स्टडी में आपने लगभग कितने घंटे पढ़ाई की? सेल्फ स्टडी में मैं जब से यूपीएसआई है तो उस टाइम से मैं सुबह, मेरा टारगेट था मुझे लाइब्रेरी 8 बजे ओपन होती थी, सुबह 8 बजे, और रात में 8 बजे बंद होती थी। तो मेरा यही टारगेट रहता था कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक लाइब्रेरी में ही रहूँ। सिर्फ जो बीच में है अपना टाइम खाने पीने का, सिर्फ वो ही जाए, बाकी पूरा टाइम लगातार पढ़ने में, पूरा डेडिकेशन के साथ। जैसे उनको आपने लक्ष्य बना लिया था कि यूपीएसआई में चयन होना ही होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट होते हैं कि सिलेबस नहीं पता रहता उनको, है ना। कोई भी वैकेंसी आती है तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसका सिलेबस नहीं पता होता। और सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं। तो लगभग तो आप थोड़ा सा यूपीएसआई की सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई सा भी एग्ज़ाम, यूपीएसआई नहीं, कोई किसी भी अगर एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले अगर उसके एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखें, सिलेबस में है क्या, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। ये नहीं कि हम पढ़ कुछ रहे हैं और सिलेबस में कुछ और है, या फिर ऐसा पोर्शन पढ़ रहे हैं कि जो पोर्शन उसमें बहुत कम है और उसको हम बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो हमें सिलेबस में उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए, जिसका वेटेज जिसमें ज़्यादा, उसी वेटेज के हिसाब से हमें उसे ज़्यादा समय देना। तो यूपीएसआई में 4 पोर्शन है, 4 में मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और जीएस, और 40 और 100 नंबर के रहते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। मैथ, रीजनिंग, मेरा फोकस था मैथ, रीजनिंग और हिंदी, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे थे कि हम इनमें पूरे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा भंडार है, उसमें कोई कितना भी पढ़ ले फिर भी पूरे नंबर कभी नहीं ला सकता। तो मेरा यही टारगेट था कि मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी 120 क्वेश्चन में मेरा टारगेट था कि 110 नंबर, 110 क्वेश्चन सही करना ही करना है। तो मैं जहाँ तक उसमें सफल रहा, मैंने लगभग 100+ थे 3 सब्जेक्ट में मिला के। और इसके बाद आपने यूपीएसआई का बना किया है। और जैसे कहते हैं कि अपन मॉक टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट, तो टेस्ट लगाना कितना ज़रूरी है हमको किसी एग्ज़ाम के पहले? इस एग्ज़ाम के पहले मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो हम एकदम सांस फूलने लगेगी कि हमारे पास समय कम है। अगर आप टेस्ट पेपर लगाते हैं तो एक जो हमारा टाइमिंग है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करने की आदत हो जाती है। ये हमें पता है कि हमारे पास 2 घंटे 120 मिनट है और 100 क्वेश्चन है, तो हमें उसी के हिसाब से हमारा माइंड एक सेट हो जाता है कि हमें इतने क्वेश्चन है, इतना टाइम देना है। एजुकेशन दूर हो जाता है हाँ। हमको, है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर है किसी भी एग्ज़ाम में। और आपका रिजल्ट जैसे आपने बताया कब आया था? मेरा रिजल्ट आया था, फाइनल आया था 12 जून। 12 जून। और अभी आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे चल रही थी? मेरी अभी ट्रेनिंग है सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में चल रही है। जैसे एक सपना होता है, हाँ। घर वालों का सपना भी, आपका भी सपना, आपका तो सपना ही था कि यूपीएसआई का पद लेना। हम्म। तो जब आपका रिजल्ट आया, है ना, तो मैं बात है कि जब आपका रिजल्ट आया तो आपने अपने घर वालों, मम्मी पापा जी को बताया कि मैं यूपीएसआई में सिलेक्ट हो गया, 2 स्टार लग गए, तो मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था, थोड़ा सा उसमें आप बताइए। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था लगभग दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे, 12 जून को। मैं ऐसे ही मतलब मेरा डेली की आदत थी कि मैं मोबाइल चेक कर रहा था, अचानक मेरे जाके कि रिजल्ट आ गया। उसके बाद से तो मेरा हाथ पैर काम करना बंद हो गए। तो मैं अपना रोल नंबर उसमें डाला था लेकिन रोल नंबर नहीं डाल पा रहा था, इतना हाथ पैर काँप रहे थे, मतलब रिजल्ट क्या होगा। फिर मैंने जैसे ही देखा मेरा रिजल्ट, एकदम से मैं चिल्लाया कि मैं खुशी के मारे, तो सब आस पास वाले देखें क्या हो गया। फिर मैं बताया मेरा रिजल्ट आ गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया। फिर उसकी खुशी, मेरे एकदम खुशी के आंसू निकल आए। उसके बाद फिर मैं तुरंत फ़ोन लगाया घर में, तो फ़ोन नहीं उठाया, फिर बड़े पापा को लगाया, फिर उन्होंने बात करवाई। तो फिर एकदम मुझे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ। जब अपन जिस चीज़ की तैयारी करते हैं यदि वो अपन को प्राप्त हो जाए तो खुशी वो अलग ही रहती है। और जैसे आपने बताया कि अपन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अपन छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से मतलब एक अच्छे पद पर, एक सम्मानीय पद पर और अलग राज्य में अपन उत्तर प्रदेश में अपन एसआई का पद ग्रहण कर रहे हैं, तो कितना ये मोटिवेट होगा जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे अपने मध्य प्रदेश से और भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी यूपी पुलिस की भी वैकेंसियाँ सुनने में आ रही हैं, बहुत सारी आने वाली हैं, एसआई भी आ रही हैं, उसका टेंडर भी जारी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब कैसे मतलब मोटिवेट होंगे, थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन के रूप में। मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि मतलब मैंने भी कोई अलग से ऐसी तैयारी नहीं की है। आप सबके बीच में से मतलब गांव में ही रह के, गाँव में भी आता था, जाता रहता, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत लगातार वहीं रहता था। इसीलिए मैं जो भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर वो यहाँ रह के तैयारी करते हैं तो यहाँ रह के भी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ एक अपनी लगन, मेहनत और निरंतर अभ्यास, केवल यही 3 चीज़ें, अगर इन 3 चीज़ों में काम कर लिया ना तो कोई सा भी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सिर्फ लगन, मेहनत और निरंतर अभ्यास, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे इसके बाद अपना फिजिकल होता है, फिजिकल के लिए आपने कितनी तैयारी की? इसके लिए तो मैं लगभग जनवरी के आसपास से स्टार्ट, जैसे रिजल्ट तो बहुत पहले से ही मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि रिजल्ट तो मेरा आया था ये फिजिकल के लिए अप्रैल के लगभग, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा दिसंबर में खत्म हो गया था। दिसंबर तो मैंने उसके अगले महीने से तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास था कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए, तो मुझे पता था कि फाइनल हो जाएगा। तो मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दी थी, जनवरी और मेरे रनिंग हुई थी 23 मई। यही 4-5 महीने की तैयारी की रनिंग की, और दोनों टाइम जाता था, सुबह भी और शाम को भी। फिर जब रिजल्ट आ ही जाता है, जब अपने को अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, तो फिर तैयारी में कमी क्या करना है ना, कि जैसे कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो उस तरीके से है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत कम लोग ही जानकारी दे पाते हैं कि क्या क्या होता है यूपी पुलिस में और किस तरीके से सिलेक्शन पा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।